यूपी के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से देश राममय हो चुका है। जगह जगह से राम भक्त अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ से राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने भी सपरिवार अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन किए। योगेश अग्रवाल ने बताया कि उनका सौभाग्य है कि राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल होने का मौका। राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल से खास चर्चा की संवाददाता सोनाली जायसवाल ने। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 500 साल वर्षों का इंतजार जो है अब खत्म हो गया और प्रभु श्री रामलला जो अपने घर विराजमान हुए। ऐसे में छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं योगेश अग्रवाल जी, उनको सपरिवार बुलाया गया। हम उनसे जानेंगे कि उनको कैसा अनुभव हुआ वहाँ जा करके। जय श्री राम। अद्भुत अलौकिक अनुभव वहाँ पर हुआ और जब रामलला के हम दर्शन किए तो इतनी नयनाभिराम भगवान का विग्रह था, देखते रहो और अपने आप ही आंखों से आंसू आ गए और कई देर तक आंसू निकलते रहे और ऐसा लगा कि जो बरसों का इंतज़ार था आज वो पूरा हुआ है। हमारे रामलला अपने जन्म स्थान पर पुनर्स्थापित हुए हैं। बहुत देखने लायक वातावरण था। ऐसा लग रहा था कि हम त्रेता युग में आ गए और सारे लोग दरबार में बैठे हैं, भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इतना बढ़िया वहाँ वातावरण था, इतना अच्छा संगीत वहाँ पर गूंज रहा था, अच्छे बड़े कलाकार वहाँ संगीत कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात थी कि जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक एक व्यक्ति को इतने अच्छे से ट्रीट किया, इतने अच्छे से उनका सम्मान किया, वो देखने लायक था। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सुचारू व्यवस्था और रोंगटे कर देने वाला वो कार्यक्रम हुआ। ननिहाल की नगरी से आप गए थे, आपका किस प्रकार स्वागत किया गया, कुछ बताइए। जबरदस्त। जब मैंने बताया, जब वहाँ अलग अलग प्रदेश के लोग वहाँ स्वागत करते, जब पता लगा कि योगेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ से आए तो उन्होंने उनको कहा, अच्छा आपने जो चावल भेजा है सुगंधित वही है आप? मैंने कहा हमारे पूरे एसोसिएशन ने चावल भेजा है। तो वो बहुत खुश हुए और कहा कि आज तो आपके चावल का खीर का भोग लगने वाला है। तो ऐसे सब के बहुत चर्चा का विषय था। लोग आकर के मिल रहे थे कि अरे आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, आपका तो बड़ा वो है। और मंच से भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ का अनाज यहाँ आया, हम उनको धन्यवाद करते हैं। तो बहुत ही अलग वातावरण था। बहुत खुशी इतनी थी कि मैं बोल नहीं सकता। और मेरे जीवन में ना ऐसा दिन आया है ना आएगा, क्योंकि हम तो अपने आप को धन्य समझते कि मैं और मेरी पत्नी हम वहाँ गए, इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अलौकिक था सारा कुछ। 3000 मीट्रिक टन जो है आपने चावल भेजा था वहाँ भोजनालय के लिए, प्रसाद के लिए, तो उसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये चावल तो हम सब प्रदेश के राइस मिलर ने मिलकर भेजा और इसमें लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग उस प्रसाद को ग्रहण करने वाले हैं और वो चालू हो गया है भंडार गृह से। मैं भंडार गृह में जाके देखा, सारे चावल रखे थे और वो वितरण कर रहे हैं। जो उनके 31 भंडार वो भोजनालय बने जहाँ लोग निःशुल्क भोजन कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, तो वहाँ ये वितरण किया जा रहा है और लोगों को प्रसाद मिल रहा है। तो ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ की मिट्टी का चावल भगवान को भोग लगा, हमारे आराध्य को भोग लगा है। तो जीवन में इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। छत्तीसगढ़ के ननिहाल से जो है चावल गया था और क्या कहते हैं कि वहाँ पे आपका अनुभव क्या, कुछ सीखने को मिला क्या? वहाँ तो इतनी भीड़ थी, लोग स्वागत कर रहे थे। जैसे हम लोग को जो बुलाया गया था आमंत्रित लोगों को, दोनों तरफ कतार में लोग खड़े थे। कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है। अलग ही वातावरण था, कहीं नृत्य हो रहा है और पूरी अयोध्या ऐसे सजी हुई जैसे कोई स्वर्ग सजा रहता है। जो स्वर्ग तो हम देखे नहीं, लेकिन कल्पना की जा सकती कि इतनी सुंदर क्या हो सकता है। उतनी सुंदरता से अयोध्या बनी हुई है। हमारे साथ जुड़े हुए थे योगेश अग्रवाल जी, जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। वहाँ उनकी नगरी, उनके घर जाकर के पूरा देश जो है राम मग्न था, राम राम की गूंज थी। दीप जलाए जा रहे थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे, कई प्रकार की खुशियाँ थी। लोग अपने अपने सलीके से जो है खुशियाँ जाहिर कर रहे थे। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ सोनाली जायसवाल की रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़।